नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जयपुर में आयोजित नॉलेज योर आर्मी सेना प्रदर्शनी के बारे में मैं संक्षेप में जानकारी दूंगी, जो 8 से 12 जनवरी 2026 तक चली। ये कार्यक्रम 78वें सेना दिवस के अवसर पर रखा गया था और इसमें आम नागरिक के लिए भारतीय सेना की ताकत, तकनीकी और पराक्रम और शानदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का स्थान और उद्देश्य यह प्रदर्शनी जयपुर में भवानी निकेतन कॉलेज शिखर रोड परिसर में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता को भारतीय सेना की संरचना और आधुनिक तकनीकी से रूबरू कराना, सैनिकों की वीरता, त्याग और बलिदान को समझना, बच्चों और युवाओं और परिवारों की सेवाओं के बारे में जागरूकता करना और इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों और युद्ध सामग्री आम जनता के लिए प्रदर्शित किए गए थे। ट्रेन और मिसाइलें, ड्रोन, आधुनिक तोप, हथियार और रस्सा प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर जैसी हाल की सेना कार्यवाही में इस्तेमाल हुए हथियारों के मॉडल और प्रदर्शनी थी। कुछ प्रमुख उपकरण थे T-90 टैंक और ब्रह्मोस्त्र, आकाश मिसाइल, रस्सा तकनीकी और सुरक्षा प्रदर्शनी। युवा और बच्चों दोनों के लिए जानकारी स्टॉल एवं सैन्य सलाहकार सहायता थे। लोगों की भागीदारी, इस प्रदर्शनी में बड़ी ही संख्या में लोग आए और परिवार, छात्र और सैन्य प्रेम और बड़े ही उत्साह से साथ भाग लेकर भारतीय सेना की क्षमता को करीब से देखा। यह आयोजन केवल नागरिक संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास था, ताकि आम जनता भारतीय सुरक्षा बलों की भूमिका, तकनीकी और देश की रक्षा में उनके योगदान को समझ सके। और ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी थी और इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य था कि आप अच्छी तरह से इस प्रदर्शनी में से भारतीय सेना के हाल के अभियानों की जानकारी भी थी। ऑपरेशन में इस्तेमाल हथियार, रणनीति और तकनीकी बहुत सरल भाषा में समझाया गया था। इसमें लोगों को ये भी समझाया गया कि सेना सिर्फ लड़ाई ही नहीं करती, बल्कि आपका राहत बचाव कार्य और शांति मिशन में भी भाग लेती है। इस सेना में स्टॉल में आधुनिक मिसाइलें, बहुत ड्रोन थे, कम्युनिटी और सुरक्षा सिस्टम भी बहुत अच्छे थे। कुछ स्टॉलों पर तो सेना के अधिकारी खुद लोगों को समझा रहे थे कि यह हथियार कैसे काम करता है और इसे कैसे है देश की सीमाओं की रक्षा होती है। और कुछ में तो आप नहीं मानेंगे कि बुजुर्ग लोगों के लिए, स्कूलों के लिए ये सैनिक प्रदर्शनी जयपुर में भवानी कॉलेज में ही आयोजित की गई थी। यहाँ पर भी स्कूल के बच्चे, कॉलेज, परिवार और बुजुर्ग सभी ही लोगों की बड़ी संख्या में थी और प्रवेश में भी निःशुल्क था ये ताकि नागरिक सेना के करीब, इसका मकसद नागरिक सेना के करीब से देख सके और उनको समझ सके कि सेना अपने लिए क्या क्या करती है। आज अपन सुरक्षित है तो सेना की वजह से ही है, उनके परिवारों की वजह से। वो कितना त्याग करते हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए ये प्रदर्शनी किसी सपने से कम नहीं थी, क्योंकि इससे बच्चे समझ सके कि क्या क्या चीज़ें अपने सैनिक कितनी यूज करते हैं, तकनीकी क्या क्या है और हमें अपनी सेना में आगे जाने के लिए, उनका विकास करने के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए। ये बच्चों के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा था ये प्रदर्शनी। ऐसे बच्चे सैनिकों की वर्दी पहनकर फोटो खिंचवा रहे थे, युवा सेनाओं में भर्ती की जानकारी ले रहे थे। वहाँ बताया गया कि सभी ही सेना में भर्ती कैसे होता है, MDA, CDA,
अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं। सेना में भी कुछ शब्द गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मेरा किसी को अपमान करना या किसी को मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए सेना में जीवन कैसा होता है ये भी बताया गया। जो लोग यहाँ आए उनका हक कहना था कि पहली बार सेना को इतनी ही नज़दीक से देखने का हमें मौका मिला। कई माता पिताओं ने कहा कि उनके बच्चे में देशभक्ति की भावना और मजबूत बनी। यह प्रदर्शनी सेना और आम जनता के लिए ही बीच एक मजबूत रिश्ता बनाती है। दोस्तों ऐसी प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देश सुरक्षित रहे तभी हम चैन से जीवन पास रहेंगे। सैनिक सीमाओं पर डटे रहेंगे तभी हम घर में सुरक्षित रहेंगे। यह प्रदर्शनी हमें सेना के बलिदान और मेहनत की याद दिलाती है। दोस्तों ये प्रदर्शनी 10 जनवरी को ही लगी थी। ये सेना प्रदर्शनी खत्म हो चुकी है। न सिर्फ ये जानकारी देने वाली थी, बल्कि ये गौरव देशभक्ति से भर देने वाली थी। अगर आपको इसमें कई हेलीकॉप्टर, दोस्तों ये जो आप ऊपर आसमान में उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, इनको सीमाओं में निगरानी रखने के लिए, आपातकाल में राहत के लिए, सैनिकों की आवाजाही के लिए और दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए ही दिखाया गया है। हेलीकॉप्टर थे, ड्रोन थे, फ्लाइटें थी, सेना की तिरंगा पोस्ट थी और इतनी सारी थे कि अलग अलग पोस्टें थी। सेनाओं की नॉलेज दी जा रही थी वहाँ पर सेनाओं के लिए। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कि खिलौने नहीं यह कोई खिलौना नहीं था। वहाँ पर ड्रोन सिस्टम था। वहाँ आज की लड़ाई के सिर्फ ज़मीन ही पर नहीं, हवाओं तक नहीं और जानकारियाँ में भी लड़ाई हो जाती है। ये ड्रोन सीमाओं पर निगरानी और दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सेना की आंखें बंद कर काम करता है। भारतीय सेना ने आधुनिक ड्रोन की झलक में जो जयपुर सेना प्रदर्शनी में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था और तिरंगा सैनिक पोस्ट भी थी। इस पोस्ट में सिर्फ तकनीकी नहीं है दोस्तों, इसमें त्याग, बलिदान और देशभक्ति छिपी हुई थी। तिरंगे के नीचे खड़ा हर सैनिक हमें ये याद दिलाता है कि हम नींद से सो रहे हैं तो इसलिए सो रहे क्योंकि हमारी सेना पर हमारी सीमाओं पर जाग रहा है कोई। ये सीमाओं पर जयपुर सेना प्रदर्शनी में दिखाए गए भाव और पोस्ट से हमें ये याद मिलता है कि हम आज देश में किस अंदर से सुरक्षित है, वो हमारे बाहर की सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम आज सुरक्षित हैं। वरना कोई भी ये सैनिक नहीं हो तो हमें कोई भी दबा सकता है। और सैनिक हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। सैनिक यही नहीं है कि सीमाओं पे लगते हैं। आज जब जरूरत होती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लगती है, तो इन्हीं के हेलीकॉप्टर, इन्हीं की सेवाएं हमें साथ देते हैं। ये बाहर नहीं अंदर भी प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों ये प्रदर्शनी सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को सबको दे रही थी। ये खुशियाँ बहुत भावुक थी। आज मैं इन सैनिकों को सलाम करती हूँ क्योंकि ये सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं। इनके माता पिताओं के पैर छूती हूँ मैं, क्योंकि उनकी ही त्याग और उन पत्नियों और उन बच्चों को भी सलाम करती हूँ और उनको भी नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। आज हम कई लड़ाइयाँ लड़ पाए हैं और उन तकनीकी वैज्ञानिकों और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ जो उन्होंने हमारे देश को इतने अच्छे हथियार यूज करना और इनको बनाया है, जिससे आज देश बाहर ही नहीं अंदर से भी मजबूत हुआ है। इन सभी ही को और इन सैनिकों को भी जो अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा करते हैं, नदियों में कितने कठिन संघर्ष करते हैं ये सैनिक, इन सभी को नमन। अच्छा लगा हो वीडियो तो जय हिंद, जय भारत, जय सैनिक लिखे कमेंट में।